11th अकाउंट और इसमें अब हम चैप्टर कर रहे थे बिल्स ऑफ एक्सचेंज और कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए स्टार्ट कर लिया था चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो काफी इजी चैप्टर है, सिर्फ इसमें नॉर्मली जर्नल एंट्रीज होती हैं, ठीक है, और एक ही टॉपिक से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज होती हैं, ठीक है। मैंने बता दिया था पहले कि जो बंदा किसी बिल को इशू करता है, जो बंदा किसी बिल को इशू करता है वो उस बिल को क्या करेगा, रिसीव। जो बंदा किसी बिल को इशू करने वाला होता है वो बंदा उस बिल को क्या करने वाला होता है, रिसीव। और सामने वाली पार्टी को अगर बिल मिल रहा है तो उस बिल को क्या करने वाली होती है, बिल्स पे। कहने का मतलब ये, अगर मैं तुम्हारे नाम पे एक बिल इशू कर दूं तो मुझे बिल मिलेगा ना, मैं बिल रिसीव करूंगा फ्यूचर में। बिल रिसीव करने का मतलब ये नहीं बिल मैं पे करूंगा, बिल रिसीव करने का मतलब है मुझे फ्यूचर में पैसा मिलेगा, ठीक है। अब तुम चाहे 2 महीने बाद आओ या 3 महीने बाद आओ या 4 महीने बाद आओ, बिल का पैसा तो मुझे ही मिलेगा। लेकिन वो बिल का पैसा पे कौन करोगे, तुम। बिल का पैसा कौन पे करेगी, सामने वाली पार्टी, ठीक है। तो सामने वाली पार्टी पे करती है, इधर वाली पार्टी रिसीव करती है। और ये मैंने बता दिया था बीआर हमारा जनरली डेबिट होता है, जो पार्टी रिसीव करती है, और जो पार्टी पे कर रही है उसके लिए ये क्रेडिट होता है क्योंकि ये लायबिलिटी होती है, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। ये थोड़ा सा मैंने बेसिक दे दिया है, ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 तुम देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 में टॉपिक बदल गया है थोड़ा सा। इसमें टॉपिक हो गया डिस्काउंटिंग ऑफ बिल फ्रॉम द बैंक। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल फ्रॉम द बैंक। कई बार क्या होता है, जो मान लो, मैं फिर से वही वाला एग्जांपल देना पसंद करूंगा। मान लो ए ने कुछ गुड्स बेचे थे बी को, मान लो 5,000 के बेचे थे। कितने के बेचे थे, 5,000 के। ए ने कुछ गुड्स बेचे हैं बी को, वो भी 5,000 के। तो ए ने बी के नाम का एक क्या बना दिया, बिल। मतलब इसके पास अब एक बिल है, और उस बिल को रिसीव करने का काम कौन करेगा, ए के पास एक बिल रखा हुआ है और उस बिल को रिसीव करने का काम कौन करेगा, ए करेगा उस बिल को रिसीव करने का काम, ठीक है। ए उस बिल को रिसीव करने का काम करेगा, ठीक है। अब बिल रिसीव करना है और अब इसके पास ऑप्शन है। सपोज मैच्योरिटी बताई गई थी 3 महीने की, मैच्योरिटी का टाइम कितना था, सिर्फ 3 महीने का टाइम पीरियड था। अब इधर देखो गौर से, ए के पास बिल रखा हुआ है, ये इंतजार करेगा कि बंदा बी कब आएगा 3 महीने बाद और मेरे को पैसा मिलेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा थोड़ी ना है वो 3 महीने तक इंतजार करता रहेगा। जरूरत तो पैसे की कभी भी पड़ सकती है, ए बंदे को उस पैसे की जरूरत कभी भी पड़ सकती है। तो ए के पास एक ऑप्शन और होता है, ए के पास एक ऑप्शन और है जो इस हेडिंग के अंदर आ रहा है। ए क्या करेगा, उस बिल को उठाएगा और लेकर चला जाएगा बैंक। उस बिल को उठाएगा और कहां लेकर चला जाएगा, बैंक लेकर चला जाएगा। तो मैं मालूम होगा जब हम जनरली बैंक के पास चेक वगैरह लेकर जाते हैं तो वो क्या करती है, बैंक हमारा चेक ले लेती है और बदले में पैसा दे देती है। चेक हमारा डिपॉजिट कर लेती है और बदले में हमें क्या दे देती है, कैश। लेकिन कुछ काटती नहीं है वो, इस अपनी सर्विस पर कुछ चार्ज नहीं काटती। लेकिन बिल के केस में थोड़ा सा अलग है। देखो बिल 3 महीने का था, अब कंफर्म है हम 3 महीने पहले ही गए होंगे, क्योंकि अगर 3 महीने हो जाते तो ये बंदा खुद ही आकर दे जाता। तो ये बात तो गारंटी है कि हम 3 महीने से पहले ही गए होंगे, चाहे हम 5 दिन पहले चले गए हो, लेकिन हम मैच्योरिटी पूरी होने से पहले गए, ठीक है। और ये बात ध्यान रखना, बैंक बहुत चालू चीज है। अगर तुम मैच्योरिटी से पहले जाओगे तो वो देख लेगी बैंक, वो बिल को पढ़ेगी और बिल को पढ़ने के बाद बोलेगी कि आप तो मैच्योरिटी से पहले आ गए भाई। ऐसे तो काम नहीं चलता। एक काम करो, हम आपको 5,000 नहीं देंगे, हम थोड़ा सा डिस्काउंट काट रहे,
हम आपको 5,000, हम आपको 4,900 रुपए देंगे। बताओ ये 100 रुपए का क्या कट किया जाएगा? यहाँ पर एक नया वर्ड आएगा, डिस्काउंट चार्जेस। क्या आएगा? डिस्काउंट चार्जेस। डिस्काउंट चार्जेस का मतलब क्या होता है? जब ए बंदा इस बिल को बैंक के पास लेकर जाएगा, जब ए पर्सन इस बिल को बैंक के पास लेकर जाएगा डिस्काउंट कराने के लिए, डिस्काउंट कराने का मतलब है कैश कराने के लिए, तो बैंक वाले देखते ही समझ जाएंगे कि इसकी मैच्योरिटी तो पूरी नहीं हुई, आप तो पहले ही आ गए, चलो आ गए तो कोई बात नहीं, मैं अपने 100 रुपए काट रही हूँ, आप 4,900 ले लो। अब इस बंदे की मजबूरी है, लेना पड़ेगा। ठीक है, तो समझ गए ना? अब मुझे बताओ डिस्काउंट चार्जेस ए के लिए फायदा हुआ है नुकसान हुआ? देखो मिलने थे 5,000, मिले 4,900, 100 रुपए का नुकसान हो गया ना। मैं तुमसे बोलूं अगर मैं तुम्हें 100 रुपए देने वाला हूँ और मैं सिर्फ 90 दे रहा हूँ तो कितने रुपए का नुकसान हो जाएगा? 10 रुपए का। तो इसको भी नुकसान हुआ है, इसका मतलब डिस्काउंट चार्जेस हमारे क्या हो जाते हैं? डेबिट, क्योंकि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। ठीक है, विनोद सोल्ड गुड्स टू दरबारा। विनोद ने गुड्स बेचे हैं दरबारा को। किसको बेचे? दरबारा, नाम काफी बढ़िया है। ठीक है, और कितने रुपए के बेचे? 1,000 रुपए के। 1,000 रुपए के गुड्स बेचे थे। He drew on the letter a bill. किसने बिल बनाया होगा? विनोद ने। मतलब ये उस बिल को क्या करने वाला है? रिसीव। अगर ये उस बिल को रिसीव करने वाला है तो दरबारा उस बिल को क्या करने वाला है? पे। ठीक है, आगे देखते हैं। 3 महीने की मैच्योरिटी के साथ, मैच्योरिटी कितनी बताई गई है? 3 महीने। 3 महीने की मैच्योरिटी के साथ उसने ये नया बिल बना दिया। ठीक है, तो तुम देख सकते हो विनोद तो उस बिल को रिसीव करेगा और दरबारा उस बिल को क्या करेगा? पे। ठीक है, 3 महीने की क्या बताई गई थी? मैच्योरिटी। आप देखो आगे लिखा हुआ है, he discounted the bill with his banker. इसने डिस्काउंट करा लिया बैंकर से, और कितने रुपए में डिस्काउंट करा लिया? 990 रुपए। मुझे बताओ बिल था कितने का? 1,000 का, और कितने में डिस्काउंट करा लिया? 990 रुपए का इसने बिल को क्या करा लिया? डिस्काउंट। तो बताओ ये 10 रुपए का गैप है, खर्चा हो गया ना, बेमतलब का नुकसान हो गया, और सारे नुकसान क्या होते हैं? डेबिट। ठीक है, खैर वो भी देखते हैं। कहने का मतलब ये कि विनोद गया बैंक के पास, विनोद गया बैंक के पास, और बैंक वालों ने इसको सिर्फ कितने पैसे दिए? पूरे 1,000 रुपए ना देकर बैंक वालों ने सिर्फ कितने इसको पैसे दिए? 990 रुपए, है ना। 10 रुपए का डिस्काउंट चार्जेस काट लिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ऑन मैच्योरिटी द बिल इज ड्यूली मेड। जब मैच्योरिटी हुई तो बिल की पेमेंट कर दी गई है। ठीक है, अब मुझे बताओ इसने तो पहले ही ये बिल कहां से डिस्काउंट करा लिया था? बैंक से। अब जब मैच्योरिटी पूरी हो गई, मतलब 3 महीने जब पूरे हो जाएंगे तो दरबारा पेमेंट करने आएगा। दरबारा को क्या पता इसने क्या काम करा है? इसने बैंक के पास जाके डिस्काउंट करा लिया, दरबारा को क्या पता? ठीक है, तो दरबारा पहले किसके पास आएगा? विनोद के पास। विनोद कहेगा अब तो मेरे पास बिल है नहीं, तुम एक काम करो बैंक में जाके पेड कर दो, मैंने पैसे पहले ही निकाल लिए थे। तो दरबारा जाएगा बैंक में। अब देखो बैंक कितनी चालू है, बैंक क्या करेगी? बैंक इससे पूरे 1,000 ही लेगी। देखो दरबारा से पूरे ले लेगी 1,000, और बैंक विनोद को सिर्फ कितने देगी? 990 रुपए। 10 रुपए उसने यहाँ से काट लिए अपने। ठीक है, 10 रुपए का यहाँ से फायदा मिल गया ना बैंक को। तो देखो इसको दे रही है कम और उससे ले रही है पूरे, कितनी चालू है बैंक। तो ये काम को कर दिए। ठीक है, अब शुरू करते हैं जर्नल एंट्री, और इसमें लिखा हुआ है इन द बुक्स ऑफ विनोद एंड दरबारा। दोनों के लिए काम करना है, तो पहले मैं काम करूंगा विनोद के लिए। ठीक है, तो जर्नल का फॉर्मेट वगैरह बना लेना। मैं सीधे लिख देता हूँ बस कि मैं पहले काम कर रहा हूँ विनोद के लिए, तो जर्नल का फॉर्मेट बना लेना। फर्स्ट एंट्री में लिख रहा हूँ। मुझे बताओ सबसे पहले एंट्री यही तो बनेगी ना कि विनोद ने दरबारा को बेचे हैं।
विनोद ने दरबारा को बेचे हैं। और कितने का बेचा है माल? 1000 का। विनोद ने दरबारा को कितने का बेचा है माल? 1000 का। तो लिख दो दरबारा टू सेल्स। कितने रुपए की सेल करी है? 1000। दूसरा बताओ, विनोद ने 1000 रुपए का माल बेचा था दरबारा को, ठीक है। अब ये बिल रिसीव करेगा ना, और तुम्हें मालूम है बिल रिसीव क्या होता है? डेबिट। भाई विनोद ने जब दरबारा के नाम का एक बिल बनाया है तो ये उस बिल को क्या करेगा? बीआर करेगा। तो लिखो बीआर, बीआर अकाउंट डेबिट। किससे कर मिल रहा है इसको ये बिल? दरबारा से, टू दरबारा। कितने रुपए का है? 1000 का। ये जब माल 1000 का बेचा है तो बिल भी तो 1000 का ही बनाया जाएगा, ठीक है। तीसरा, अब मुझे बताओ ये इस बिल को लेकर कहां चला गया? बैंक। बैंक वालों ने इसके अकाउंट में सिर्फ कितने रुपए डाले? 990 रुपए। पूरे नहीं डाले, सिर्फ कितने डाले? 990 रुपए। अब मुझे बताओ, चाहे बैंक 990 का आया हो चाहे 1000 का आया हो, बैंक जब आता है तो क्या करते हैं? डेबिट ना। ध्यान रखना, जब एक बंदा बैंक में जाकर डिस्काउंट कराता है तो कैश नहीं आता, बैंक आता है। तो बैंक बढ़ा दो। कितने से बढ़ाओगे? 1000 से बढ़ाओगे या 990 से बढ़ाओगे? पैसा उसके पास सिर्फ कितना है? 990 रुपए आया है। तो लिखो बैंक तो खैर बढ़ गया तुम्हारा 990 से। बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। ये जो 10 रुपए का गैप था, ये 10 रुपए का क्या हो गया? खर्चा। और तुम्हें मालूम होनी चाहिए बात कि डिस्काउंट चार्जेस हमारे खर्चा है, और खर्चे सारे क्या होते हैं? डेबिट। तो पूरा लिख देना डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट 10 रुपीज। लेकिन इसका जो बिल था 1000 का, वो तो पूरे 1000 से कट गया। बिल इसका काटना है तो काटने का तरीका बड़ा आसान है। डेबिट लिखा हुआ है तो क्रेडिट कर दो, और क्रेडिट लिखा हुआ है तो डेबिट कर दो। तो टू बीआर, कितने से बीआर कट गया इसका? पूरे 1000 का। इसका बिल कितने से कैंसिल आउट हुआ है? 1000 से ही कैंसिल आउट हुआ है, ठीक है। ये तो थी दरबारा के लिए, विनोद के लिए। अब हम जनरल एंट्री करते हैं दरबारा के लिए। तो देखो दरबारा के लिए उसका दरबार खोल देना पहले, तभी तुम्हें एंट्री मिलेगी दरबारा में, ठीक है। नाम में दरबार है। चलो क्या, विनोद ने बेचा था। मुझे बताओ, विनोद ने बेचा था तो दरबारा ने खरीदा था ना। दरबारा ने उस माल को खरीदा था, और खरीदने का मतलब है परचेज। और परचेज तुम्हें मालूम होगा, परचेज हमारी होती है डेबिट, ठीक है। तो डेबिट कर दो, परचेज अकाउंट डेबिट। किससे खरीदा है? विनोद से, टू विनोद। कितने रुपए का खरीदा है? 1000 का माल खरीदा है, 1000 रुपए का। दूसरी एंट्री, सेकंड एंट्री, ठीक है। तो देखो सेकंड एंट्री में थोड़ा सा देख लेते हैं। सेकंड एंट्री में अब हम देखो, इसने खरीदा था, ये बीपी करेगा ना, इसको बिल मिल गया। अब ये बीपी करने वाला है, और तुम्हें मालूम होगा बीपी हमारा क्या होता है? क्रेडिट, ठीक है। इसको ये बीपी किससे मिला है? विनोद से। तो लिखो विनोद डेबिट टू बीपी। कितने रुपए का बिल पे करेगा ये? 1000 का। और देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, क्वेश्चन में लिखा हुआ था ऑन मैच्योरिटी द बिल इज ड्यूली मेड। मतलब जब मैच्योरिटी आई तो बिल को कर दिया गया है पेड। अब चाहे ये बैंक में पेड करे, चाहे ये बैंक में पेड करे, चाहे ये उस बंदे को पेड करे, इसके पास से तो पैसा जा ही रहा है, हाँ? इसका तो कैश जा ही रहा है, ठीक है। इसका कैश जा ही रहा है, तो कैश अगर जाता है तो कैश को क्या कर देते हैं? क्रेडिट। पैसा आता है डेबिट, जाता है क्रेडिट, ठीक है। तो किसके पास जा रहा है? बैंक के पास। देखो बिल इसके पास 1000 का था, देखो पैसा तो चला गया, टू कैश। कितने रुपए दिए होंगे इसने? 1000।
ठीक है। अब क्या इसका बीपी अभी भी रहेगा या बीपी हट जाएगा? भाई बिल की पेमेंट तो कर दी, अब इसका बीपी हटाना है, और बीपी हटाने का तरीका यही है, क्रेडिट है तो डेबिट कर दो, डेबिट है तो क्रेडिट कर दो। मुझे बताओ क्रेडिट हुआ हुआ है, अगले स्टेप में यहाँ पर क्या कर देंगे, डेबिट। जब भी किसी बिल को हटाना होता है तो डेबिट हो तो क्रेडिट, और क्रेडिट हो तो डेबिट। मैं ये एंट्री रिपीट कर देता हूँ। देखो, चाहे ये दरबारा विनोद को पेड करे, चाहे ये दरबारा बैंक को पेड करे, दरबारा का तो कैश जाएगा ही जाएगा, तो दरबारा के लिए तो एंट्री सेम रहेगी, टू कैश, उसका बेचारे का पैसा तो चले ही गया, चाहे बैंक वालों ने लूटा चाहे विनोद ने लूटा, ठीक है। लेकिन इसका बीपी खत्म हो गया, पहले बीपी 1000 का था, अब थोड़ी ना रहेगा बीपी। किसी भी बिल की पेमेंट एक ही बार की जाती है, अब जब पेमेंट कर रही है तो बीपी उसको हटाना पड़ेगा, तो बीपी उसका हट गया।